स्मार्ट विलेज। 5 तत्वों की शक्ति, तकनीकी का साथ, उत्साह से करें कृषि विकास। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां गांवों की आत्मनिर्भरता और सतत विकास ही देश की मजबूती का आधार है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एसईडी स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट उभर कर आया है, जो प्राकृतिक संतुलन और आधुनिक तकनीक के मेल से कृषि और ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। इसका मूल मंत्र है 5 तत्वों की शक्ति, तकनीकी का साथ, उत्साह से करें कृषि विकास। स्मार्ट विलेज में तकनीकी का योगदान। एसईडी स्मार्ट विलेज में टेक्नोलॉजी का अहम रोल रहेगा। एसईडी स्मार्ट विलेज का यह मॉडल पूरे देश में कृषि क्रांति ला सकता है। 5 तत्वों की शक्ति और तकनीकी का साथ, यही वो मंत्र है जो गांवों को आत्मनिर्भर बना सकता है और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक तरीके से खेती से आगे बढ़ें और स्मार्ट, सतत और तकनीकी समृद्ध खेती को अपनाएं। एसईडी स्मार्ट विलेज की पहल से किसान न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देंगे। नई तकनीक, नया जोश, किसान बने स्मार्ट और खुशहाल। सर, जो नई टेक्नोलॉजी आप लेके आए, ये किसके लिए है? जिस तरह किसानों की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल सरकार भी किसानों की बात करती है, यहाँ पे आज जो मैं नई टेक्नोलॉजी देखा, ये अद्भुत नजर आ रही है। सर, बेसिकली क्या है कि अभी कुछ तो लैंड ओनर्स हैं जो गांव में बहुत सारी जमीनें उन्होंने फार्म वर्कर्स को किराए पे दे रखी है, और हम ये चाह रहे हैं कि फार्म के ऊपर लोग पहुंचे और अच्छे लोग बहुत अच्छी ढंग से खेती करें। तो जो खेती करने वाले वर्कर्स हैं और जो फैक्ट्री चलाने वाले वर्कर्स हैं, वो कॉमन ही हैं। उनको हमें कॉमन करना है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लेके आना है, ताकि जो फार्म के ऊपर प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम हो और प्रोसेसिंग जो शुगर केन की है वो भी बहुत अच्छे ढंग से हो, और जो शुगर केन का जो रेजिडुअल बायोमास है वो हमारा जो है ना वापस इकट्ठा हो। वो अभी जल रहा है या बायोमास फैक्ट्री में जल रहा है, हमने इसमें जलाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी है, और जो शुगर केन बिल्कुल फ्रेश केन फैक्ट्री के जो फार्म के विद इन 2-3 किलोमीटर के अंदर ही प्रोसेस हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म हो जाएगी, जो उसके डिटीरिएशन है वो खत्म हो जाएगा, और जो शुगर केन कई बार प्रोसेस नहीं होता टाइमली, जो उससे जो लॉसेस होते हैं वो सारे बच जाएंगे। तो ओवरऑल जो है ना, शुगर केन के अंदर जो है ना एनर्जी बहुत ज्यादा है। किसानों को कितना लाभ इससे? किसानों का देखिए क्या है कि अभी हम लोग शुगर फैक्ट्रीज के अंदर जो गन्ने की जो रियल वैल्यू दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बायोमास खेत का भी फैक्ट्री में नहीं जा रहा है, और जो बगास है वो फैक्ट्री में जल जा रही है। यहाँ पे क्या है कि जो गुड़ वाला हिस्सा है वो फैक्ट्री को मिल जाएगा। जो बायोमास है, 2 किस्म के बायोमास है, एक ट्रैश है और एक बगास है। ये दोनों के अलग अलग किस्म के यूजर्स हैं, ये उनके पास ब्रिकेट के फॉर्म में चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट किसानों का उसी गन्ने से जो रिकवरी है, मनी वाइज जो इनकम है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। इससे कांटेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए? मान लिया कोई किसान या कोई गांव ऐसा इकट्ठा होकर चाहता है कि हमारे पास ये फैसिलिटी दी जाए। देखिए, ये जैसे होता है ना ट्रेन और कार, ये कार नहीं है, ये है अभी भी एक छोटी ट्रेन ही। तो ये जो है ना, जब तक कि कम से कम 2500 एकड़ के इलाके में जहां गन्ना हो सकता है, वहां के फार्म वर्कर्स और लैंड ओनर्स और फार्मर्स मिलके जब तक कि ऐसा कोई प्लांट नहीं लगाएंगे, या वो हमें अगर कनेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास हम लोग तैयार हैं और हमें एक इन्वेस्टर से मिला दीजिए जो कि ये प्लांट लगा दे, तो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं फार्म लैंड के ऊपर।